Hi dear and welcome to ES Spoken English production. Today we have an interesting lecture that is all about easy sentences using question words. This lecture is published by ES Spoken English and we online. Guys, this lecture is very important and be careful about that. Each sentences you have to listen the pronunciation, and the one thing that is important and interesting that I'm going to translate each sentence. First of all, I will pronounce each sentence and then you have to listen. Who is she? How she came here? Who brought her here? Why she came here? When she came here? How dare she is to come here? Who is she? वो कौन है? How she came here? वो लड़की यहाँ कैसे आई? Who brought her here? उसको यहाँ कौन लाया? Why she came here? वो यहाँ क्यों आई? Why she came here? वो यहाँ क्यों आई? When she came here, वो यहाँ कब आई? How dare she is to come here? उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई कि वो यहाँ आए? यानी उस लड़की की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? How dare she is to come here? Why she came here? यानी why she came here? वो यहाँ क्यों आई? वो यहाँ क्यों आई? Why she came here? वो कौन है? Who is she? इन सेंटेंसेस को प्रोनाउंसिएशन और इनका ट्रांसलेशन करने का मकसद था कि वो लोग जो शॉर्ट में इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए है, जो शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ख़तरनाक भी है लेकिन कई लोगों के लिए इंटरेस्टिंग भी है। हु को इस्तेमाल किया है जिसका मतलब है कौन, हाउ कैसे, हु कौन, वाई क्यों, व्हेन कब, हाउ डियर इतनी हिम्मत। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। How can I help you? How can I help you? बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, बड़ा कॉमन सा है, ये कस्टमर सर्विसेज पे इस्तेमाल होने वाला फिक्र है। How can I help you? How can I help you? How can I help you? They pronounce it. How can I help you? Why should I help you? मैं आपकी मदद क्यों करूँ? How can I help you? मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? Why should I help you? मुझे आपकी मदद क्यों करनी चाहिए? For what reason should I help you? For what reason is having the same meaning as why. यानी why का मतलब भी क्यों है, for what reason का मतलब भी क्यों ही है, क्योंकि for what reason का मतलब है किस मकसद के लिए और why का मतलब क्यों। So for what reason should I help you? Why should I help you? मुझे आपकी मदद क्यों करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मुझे किस रास्ते से जाना है। Which way should I go? Which way? Which way यानी which जिसका मतलब है कौन सा और way रास्ता। Alright? Which way should I go? How can I find Alban Block? Sometime हम किसी बिल्डिंग में जा रहे होते हैं और वहाँ पे आवारागर्दी करनी शुरू कर देते हैं, तो हमें कोई ऐसे आदमी की ज़रूरत होती है जो हमें कोई रास्ता बताए। So if you want to speak in English with him or her, you have to ask how can I find the Alban Block, जो आपका ऑब्जेक्ट है जहाँ पे आपने पहुँचना है, मीट करना है, वो चीज़ आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। How can I find Alban Block? Where can I see you next time? Where can I कहाँ पे मैं can I see मैं आपको मिल सकता हूँ या मिल सकती हूँ, you आपको next time मिलना देखना, where can I see you next time. दिस माइट बी यूज जब आप किसी के टी पार्टी पे हैं, कॉफ़ी पार्टी पे हैं, या किसी के घर मिलने गए हैं, या किसी को ऑफिस में मिले हैं। वी कैन आई सी यू नेक्स्ट टाइम, या फिर व्हाट टाइम कैन आई सी यू नेक्स्ट टाइम। ऑलराइट, लेट्स मूव नेक्स्ट। नाउ लेट्स यूज द यूज ऑफ हाउ मच, यानी कि कितना। ये हाउ मच और हाउ मैनी का कन्फ्यूजन है, जो इस बात के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। हाउ मच यानी कि मिकदार में कितना, और हाउ मैनी यानी कि मिकदार में कितना, दोनों मिकदारों के लिए इस्तेमाल होगी, यानी क्वांटिटी के लिए। लेकिन हाउ मच इस्तेमाल होगा ऐसे मिकदार के लिए जो गिनती के काबिल ना हो, जैसे हर्ट यानी आपको दुख हुआ, दुख आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे शुगर, इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन, you cannot count the sugar, the milk, the water, any liquid thing you cannot count.
So how much sugar, how much salt, how much water, how much tea. So how much love, how much inspiration, how much hurt. So these are things you can use over here while you are going to ask if how much यानी कितना. How many you should use for the countable nouns. ये उस मिकदार के लिए इस्तेमाल होगा जो गिनती के काबिल होगी. जैसे how many times a day, how many cups of tea, यानी how many tea, how much tea, how many cups of tea. How much difference between these sentences. How much are you hurt. आपको कितना दुख हुआ, आप कितने हर्ट हुए. So much. देखिए वेरी सिंपल. मच का जवाब so much में या फिर not much में. एक होता है not much, एक होता है so much. बहुत ज़्यादा नहीं. How many times a day, thrice a day, twice a day, once a day. How long is it, यानी कि कितना लंबा. How long, कितनी देर, कितना अरसा. How long. How tall, कितने लंबे, यानी ये हाइट में. How tall are you. Not much. अब देखें ना, not much में जवाब इसलिए आया क्योंकि ताल भी एक, यानी how much ताल भी आप कह सकते हैं, how much long भी आप कह सकते हैं. ये गिनती के काबिल नहीं है, ये अनकाउंटेबल है. सो इसका जवाब much में इसलिए है क्योंकि ये अनकाउंटेबल क्वांटिटी है. How much old are you, how much old are you, how old are you. Not much. I am of your age. How beautiful you are, या फिर how beautiful are you. How much beautiful are you. When you are going to ask, यानी जब आप क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, देन आप कहते हैं how much beautiful are you. अब आर पे ज़रा ध्यान दीजिएगा. दो किस्म के फ़िक्रे हैं उर्दू में इस्तेमाल होते हैं. आप बहुत खूबसूरत हो, आप कितने खूबसूरत हो. यानी दोनों में फीलिंग्स डिफरेंट हैं, फ़िक्रे सेम है. आप कितने खूबसूरत हो, आप कितने खूबसूरत हो. इसी तरह जिसमें आपने पूछना है कि आप कितने खूबसूरत हैं, उसमें तो आर यू कहना है. जिसमें आपने उसको बताना है कि आप खूबसूरत हैं, यानी कि उसको नहीं पता वो खूबसूरत है, आप उसे बता रहे हैं, देन आपको यू आर कहना है. जैसे हाउ ब्यूटीफुल यू आर, आप कितने खूबसूरत हैं. हाउ ब्यूटीफुल आर यू, आप कितने खूबसूरत हैं. हाउ मच डू यू लव मी, हाउ मच डू यू लव मी. हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ many people are there, how many cup of tea. How many cups of tea, how many cup of tea, how many cups of tea do you like, how much sugar do you like. अब much और many का डिफरेंस इन कप और शुगर में आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा इसका. Let's move next. Who blocked me. It must be Ali who blocked you. How I came here. The accident is the reason, that's how you came here. With whom are you coming? I'm coming with nobody. Whom are you coming with? अब इसका एक अल्टरनेटिव सेंटेंस है. With whom are you with. Alright? With whom सेम वही है जैसे for what reason, for how long. इसी तरह with whom यानी किसके साथ. With whom का मतलब है किसके साथ. Are you coming, आप आ रहे हो. Whom are you coming with, आप किसके साथ आ रहे हो. दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक हैं, ग्रामर के तौर पे भी ठीक हैं, लेकिन ज़्यादा जो इस्तेमाल होने जा रहा है वो यही है. Whom are you coming with. Alright. Which one is your favorite color. आपके सामने कुछ कलर्स रख दिए जाते हैं बच्चे के सामने और उनसे पूछा जाता है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है इनमें से. तो उससे पूछा जाता है which one. सो इसमें से कोई एक ही उसने बताना होता है. तो जो काबिल ज़िक्र है वो क्या बताएगा, which one is your favorite color. So he will tell the red is the one, या फिर कहेगा the yellow one, the blue one, the sky blue one, the dark, the navy blue. So any color which he likes he will reply in the blue one. But I like all colors. How fast are you, यानी आप कितने तेज़ हो. ये पूछने में कहना है. हाँ, अगर आपने बताना है आप तो बहुत तेज़ हो. एक तो होता है ना होशियार होना, वो होता है ना हाउ क्लेवर यू आर, आप कितने होशियार. हाउ फास्ट आर यू, दिस इज यू आर गोइंग टू आस्क हिम, आप कितने तेज़ हैं किसी महारत में, यानी टाइपिंग में, कुकिंग में, स्पीकिंग में. स्पीकिंग में ज़्यादातर फ्लुएंट का इस्तेमाल हो सकता है. फ्लुएंट का मतलब है आप कितने चर्ब ज़बानी रखते हैं, ऑयली टंग रखते हैं. हाउ मच फ्लुएंट आर यू इन इंग्लिश. हाउ फास्ट आर यू, आप कितने तेज़ हैं इन टाइपिंग. जो दूसरी बात मैंने बताई थी, अगर आपने बताना है आप कितने तेज़ हैं, हाउ
clever you are. How fast are you? How clever you are. For how long can you speak English? कितनी देर के लिए, कितने टाइम के लिए आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कितना लंबा अरसा. For how long can you speak English? Where are you from? From where are you? ये भी वही तजाद वाला फिक्रा जो यहाँ पे हमने किया है. Whom are you coming with? Where are you coming from? With whom are you coming? From where are you? यानी from where को शुरू में इस्तेमाल कर लेना, with whom को शुरू में इस्तेमाल कर लेना, ये भी ठीक है. अदरवाइज आप where are you coming from? Whom are you coming with? Alright? In this slide we're going to learn how cold is the air. वहाँ कितनी सर्दी है, ये पूछ रहे हैं आप. अगर आपने बताना है कितनी सर्दी है यार, how cold there is, right? लेकिन पूछना है कितनी सर्दी, यहाँ पे इंटरोगेटिव आएगा तब ये सवाल आया. कितनी सर्दी है वहाँ पर, how cold is there. वहाँ कितनी ठंड है, how cold is there. how much cold is there. तो not much, यानी अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप किसका जवाब देंगे, किस में, अनकाउंटेबल यानी मच में ही जवाब देंगे. so much या फिर not much. how much cold is there. so much cold. हाँ, अगर आपको ठंड लग रही है, आप कहते हैं यार कितनी सर्दी है, how cold there is. how cold here is. here is यहाँ पर, there is वहाँ पर. how cold you are, यानी आप कितने ठंडे हो. how cold you are, आप कितने ठंडे हो. जैसे how clever you are, how dare you. इसी तरह how hot are you, आप कितने गर्म हो, यानी ये पूछ रहा है. अगर बताना है आप बहुत गर्म हो तो how hot you are. how hot you are. how hot you are. how many times do you talk to her. once a day. how many times, ये many का इस्तेमाल क्यों हुआ, क्योंकि काउंटेबल है टाइम. how many times, ये दफ़ा जो होता है ना, दफ़ा कितनी दफ़ा, टाइम्स, यानी हाउ ऑफन का इस्तेमाल भी आपने सुना होगा. यहाँ पर ऑफन का भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी ये वाला ऑफन. ये हाउ ऑफन यानी हाउ मेनी टाइम्स डू यू टॉक टू हर. वंस अ डे. हाउ ऑफन डू यू टॉक टू हर. नॉट सो ऑफन, इसका जवाब राइट. वेयर आर यू फ्रॉम. फ्रॉम वेयर आर यू. Have you got my point? Let's move next. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं. ये who यानी कि कौन, इसका सेंटेंस है who is at the door, यानी दरवाजे पर कौन है. Check if who is at the door. ज़रा देखिएगा कि कौन है दरवाजे पर. Check if who is at the door. Let's move next. Who is going to help you? आपकी मदद कौन करने जा रहा है. Would you tell me if who is gonna help you? ज़रा बताइएगा कि आपकी मदद कौन करने जा रहा है. Who यानी कि कौन. Who is speaking so loudly? इतना ऊंचा कौन बोले जा रहा है. Would you tell me if who is speaking so loudly? Who helped you? आपकी मदद किसने की. He is the one who helped me. यही है वो जिसने मेरी मदद की थी. Who यानी कि कौन. Who has beaten you so brutally. Who has beaten you so brutally. आपको इतना वहशियाना किसने मारा. It's my husband who has beaten me so badly. मेरे खामन ही हैं जिसने मुझे इतनी बेदर्दी से मारा. Give the name who cannot hear. वो कौन है जो सुन नहीं सकता है. It is deaf. Who cannot hear. I'm sorry about this grammar mistake. I want to remove this. It is deaf who cannot hear. वो बहरा ही है जो सुन नहीं सकता. Who are you to speak with me like this? कौन होते हो जो तुम मुझे इस तरह से बात करो. How dare you. Who is criticizing upon me. Who is not यानी कि कौन नहीं.
Who is criticizing upon me? मुझ पे तनकीद कौन कर रहा है? कौन नहीं कर रहा? Who is not? That's all for now. Thanks for being with me. I hope you have enjoyed this lecture. Keep practicing these sentences as they are good for you. Thanks for being with EA.